डियर व्यूअर्स, आजकल आपने अक्सर देखा होगा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर सोशल मीडिया पे इस तरह की 3D इमेजेस आपको नज़र आएंगी। जिस तरह से मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी के लिए, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया है। आप भी इस तरह की इमेजेस बड़ी आसानी के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इस तरह की इमेजेस को आपने डिज़ाइन किस तरह से करना है। जैसे मैंने डिफरेंट टाइप की यहाँ पे इमेजेस को डिज़ाइन किया हुआ है। फेसबुक की भी है इसमें, और उसके बाद यूट्यूब के हवाले से भी है, और बाकी जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है उनके लिए भी आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि अगर आपके पास बिंग ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट का तो वो आप ओपन कर लें, वरना आप गूगल में भी bing.com पे जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर लेता हूँ www.bing.com, और उस पर हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये बिंग ब्राउज़र का हमारे पास यहाँ पे पैनल ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आप इमेजेस पे क्लिक करेंगे। इमेजेस पे क्लिक करने के बाद अब हमने जाना है यहाँ पे क्रिएट के ऊपर, और जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से करैक्टर क्रिएटिंग का हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे डेली 50 क्रेडिट मिलते हैं। 50 क्रेडिट आप डेली यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास यहाँ पे आपकी एक आईडी होनी चाहिए हॉटमेल की, जो बड़ी आसानी के साथ आप क्रिएट कर सकते हैं। उसे साइन अप कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे साइन इन किया हुआ है अपनी हॉटमेल से। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एक प्रॉम्प्ट आपने यहाँ पे लिखना है। ये प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसी डिस्क्रिप्शन में आपने प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने bing.com पे जाकर यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेना है। राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको क्रिएट पे क्लिक करना है। अब जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड हमें लगेंगे, और कुछ सेकंड के बाद हमारे पास यहाँ पे ये इमेजेस क्रिएट हो जाएंगी। तो कुछ सेकंड वेट करते हैं। तो आप देखें कुछ ही सेकंड के अंदर हमारे पास YouTube के हवाले से ये हमारे पास इमेजेस क्रिएट हो चुकी हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें तो आपके सामने देखें ये 3D इमेजेस आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इसको आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इंस्टाग्राम के हवाले से है। उसके बाद ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ट्विटर के हवाले से है। तो देखिए ये यूट्यूब का मैंने यहाँ पे हवाला दिया हुआ था, तो यूट्यूब का लोगो हर इसमें आ रहा है पिक्चर के अंदर। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। तो आपने प्रॉम्प्ट पे आना है यहाँ पे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे इंस्टाग्राम भी मैंने दिया हुआ है, यूट्यूब भी दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और सिर्फ यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ फेसबुक। यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ फेसबुक, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप फेसबुक के हवाले से आपकी ये 3D इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। तो देखें कुछ ही सेकंड के बाद आपके पास ये इमेजेस फेसबुक के हवाले से यहाँ पे जनरेट हो चुकी हैं। ये देखें। अब जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी भी लिखा हुआ है, और उसके बाद फेसबुक का यहाँ पे आपको ये बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है, और साथ में लोगो भी आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप इसको जनरेट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे तो मैंने दिया हुआ है फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। तो आपने यहाँ पर ये देखिए जैसे फेसबुक यहाँ पे आपने लिखना है अपना, यानी कि जो भी सोशल मीडिया का अकाउंट होगा उसका नेम आपने यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद आगे थोड़ा सा जाकर प्रॉम्प्ट में जहाँ मैंने फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी लिखा हुआ है वहाँ पे आपने अपने इस चैनल का नाम या अपने प्लेटफॉर्म का नाम आपने टाइप करना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, फर्ज कीजिए कि फाल्कन एक्सेल एकेडमी। अब मैं यहाँ पे फाल्कन एक्सेल एकेडमी के हवाले से यहाँ पे इसमें कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे यूट्यूब का इसमें देना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, इसमें फेसबुक को ख़त्म करके यहाँ पे टाइप कर लेते हैं यूट्यूब, और उसके बाद जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, पहले फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी का था, अब यहाँ पे फाल्कन एक्सेल एकेडमी के हवाले से हम कर रहे हैं। ये मेरा दूसरा चैनल है फाल्कन एक्सेल एकेडमी, जहाँ पे सिर्फ मैं एक्सेल पढ़ाता हूँ। तो कुछ सेकंड वेट करेंगे। अभी देखिए दोबारा से वो पिक्चर यहाँ पे जनरेट हो रही हैं। तो देखिए कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए ये पिक्चर्स जनरेट हो चुकी है, और अब पहले फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी था, अब यहाँ पे फाल्कन एक्सेल एकेडमी के हवाले से यहाँ पे ये पिक्चर्स आ रही हैं। और देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो साथ साथ में देखिए यहाँ पे फाल्कन एक्सेल, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फाल्कन एक्सेल एकेडमी यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसको हम डाउनलोड करना चाहते हैं, कहीं भी हम यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, और जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए HD के अंदर ये डाउनलोड हो जाएंगी। हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं, और उसके बाद इसी पिक्चर को डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद इसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आपने AI की मदद से 3D इमेजेस सोशल मीडिया के लिए किस तरह से जनरेट करनी है।
उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।